आज़ाद भारत में रहने वाले गुलाम लोग हैं। आज भी ये लोग शौचालय जाने के लिए 5 रुपया 10 रुपया देते हैं। अगर परिवार में 8 लोग हैं तो 8 लोग 5 रुपया या 10 रुपया देकर शौचालय जा सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या, हम तो भगा दिया, हम लोग को डंडा से मार के खदेड़ दिया। मार के भगाया? हाँ था, मार के भगाया। बिल्डिंग बनाने के बाद भी वहाँ बोर्ड तो लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शिलान्यास संपन्न है। हाँ लिखा हुआ, आप भी दीवार पर देखिए सटा हुआ है। मतलब ये जो सामने बिल्डिंग है ये आपका हक है, आपकी जमीन है? जी, यहाँ पर रह रहे थे हम लोग बहुत पुराना से। सब गंदा पानी पीती हैं। गंदा ही पानी पीते हैं? हाँ सब गंदा पानी। बच्चे लोग सब गंदा ही पानी? हाँ सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। में मौजूद है राजधानी पटना की बाजार समिति वार्ड नंबर 36 में, जहां एक और आपको बस्ती नज़र आएगी और दूसरी तरफ ये बिल्डिंग नज़र आएगी। इस बिल्डिंग के गेट पे मौजूद है, यहाँ एक बोर्ड है लगा हुआ, दिखाएंगे, जिस पे लिखा हुआ है तंग बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए न्यू बहादुरपुर आवास निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री लालू प्रसाद यादव के कर कमलों द्वारा दिनांक 19/5/1997 को संपन्न हुआ। यानी कि इसका शिलान्यास 1997 को ही हो चुका था और इस पे गरीबों के भले के लिए, गरीबों के लिए बस्ती घर बनाया जा रहा था। बस्ती पर उन लोगों को घर बना के दिया जा रहा था। लेकिन एक तरफ ये बोर्ड पे लिखी हुई सच्चाई और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे किसी गरीब का घर, किसी भी गरीब की बस्ती कुछ नहीं नज़र आ रही है, ना एक भी गरीब इधर नज़र आ रहा है। ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो स्पोर्ट्स बिल्डिंग है ये बनाई गई है। और दूसरी तरफ जो यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं, थे पहले गरीब लोग जो बस्ती बनाकर इधर रहते थे लालू यादव के राज में, जिनको बाकायदा घर भी मिला था, इस बोर्ड से साफ पता चल रहा है। वो लोग, गरीब लोग अब उस तरफ रहते हैं, सड़क के उस तरफ दिखाएंगे, उस तरफ बस्ती है। तमाम लोग उधर पूरा का पूरा इस पूरे एरिया में झोपड़ी डालकर, छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। लोगों से भी जुड़ेंगे, बात करेंगे कि पूरी सच्चाई आखिर क्या है। यहाँ के तमाम लोग बताएंगे कि आखिर कैसे ये बिल्डिंग बनी इन गरीबों के घर पे, ज़मीन पे, और कैसे यहाँ रहने वाले गरीब इधर से उधर जाके शिफ्ट हो गए हैं। देख सकते हैं कि पानी के नाम पे यहाँ एक गड्ढा है, जमा हुआ है, इतनी गंदगी है। और ये रहा नल, इस एक नल से पूरे बस्ती का गुजारा चलता है। यहाँ से लोग पानी पीने के लिए ले जाते हैं। देख सकते हैं कि पानी नीचे जमा हुआ भी है, नाली का पानी भी बह रहा है और वहाँ पर नल है और इस नल से लोग पानी ले जाते हैं पीने के लिए। तमाम जो कार्य होते हैं, सभी काम के लिए पानी यही एक नल से ले जाते हैं। देखिए, उस बोर्ड को देखकर साफ पता चल रहा है कि गरीबों के लिए जो घर बनना था वो बन चुका है, शिलान्यास हो चुका है। शिलान्यास से तिथि बाकायदा उसमें लिखी हुई है कि इस दिन ये बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन उस जगह पर बिल्डिंग बनी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है, जिसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। करोड़ों रुपया जिस पे इन गरीबों का घर बनना था, गरीबों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, उसके जगह पे ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। मतलब नाम किसी और का और काम किसी और का साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दादा ये बताइए, जो बिल्डिंग बना है उधर ही रहते थे आप लोग पहले? हाँ पहले वो बच्चा हम लड़का रहता था उधर ही रहते थे? पूरा परिवार उधर ही रहता है? हाँ। वहाँ पे जो लिखा गया है उससे पता साफ चल रहा है कि वो आप लोगों की ज़मीन थी, आप लोगों के लिए सरकार ने बनाई है। शिलान्यास भी हो चुका है, लिखा हुआ है। मतलब सरकार की नज़र में ये है कि वहाँ पे आप लोग का घर बना हुआ है, लेकिन वहाँ आप लोग ना रह रहे हैं, ना आप लोगों का घर है वहाँ पे। और नहीं है घर, अंजन का दलदल है, सब मकान नहीं बनेगा। वो अंजन पास क्या, फिर बिल्डिंग कैसे बनी? आप लोग सवाल किए? हम नहीं तो नेता सब जानेगा। सिर्फ नेता कोई बोला हम तो जानते हैं कुछ है नहीं, पढ़ा लिखल हम ये है, मूर्ख आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी में है। कोई जानते नेता पर क्या किया नहीं किया कोई समझ नहीं, कुछ समझ नहीं आया अभी तक, कोई जानकारी नहीं। जैसे इधर से इधर फेंक दिया गया वैसे ही आप लोग रह रहे हैं। दादी क्या नाम है आपका? संध्या देवी। यहीं रहती हैं? दुकान है आपका ये छोटा सा? कितने परिवार हैं? 8 परिवार हैं। 8 परिवार हैं। 8 लोग हैं परिवार में? हाँ। 8 लोगों का गुजारा इसी दुकान से चलता है? गुजार क्या होगा, इसी दुकान से? दूर तहियो जाएंगे तो न खाना है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले आप लोग इधर ही रहती थी या वो जो बिल्डिंग बना है उधर रहती थी? उधरो रहते हैं, उधरे रहता था तब भगा दिया उधर से। भगा दिया? हाँ। क्या बोलकर भगाया गया था? बोलता कि दलदल है। दलदल बोला गया था? दलदल पे ये बिल्डिंग कैसे बन गया? उसको बनाने में लगने चाहिए। हम लोग को क्या, हम तो भगा दिया, हम लोग को डंडा से मार के खदेड़ दिया। मार के भगाया? हाँ था, मार के भगाया।
कितने साल पहले? बड़ी साल हो गया बेटा, मेरे याद नहीं है। याद नहीं है। नहीं है याद। आप लोगों को कहा गया कि वहाँ पे दलदल है, घर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हाँ लेकिन वहाँ बिल्डिंग बन गया। हाँ, बिल्डिंग बन गया। जब वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब लालू यादव का राज था उनके द्वारा ही ये ज़मीन आप लोगों को दिया गया था, शिलान्यास पूरा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों का वहाँ तो बना हुआ घर नहीं है, बिल्डिंग बना हुआ है। वही तो, वही कहने की कहा कि दलदल है। दलदल कह के हटा दिया जाता है। सोचिए कि इन लोगों को ये कहा जाता है कि वहाँ पे दलदल है, इन लोगों का घर वहाँ नहीं बन सकता है दलदल ज़मीन पे, लेकिन उसी दलदल ज़मीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है। जो पैसा आया था वो आप लोग, जो घर बनने के लिए पैसा आया था वो आप लोगों के लिए आया, मालूम है क्या? आया था, बोला था कि आप लोग के लिए बनना था, बोला गया। हाँ बोला गया था, लेकिन ये तो पता नहीं चला क्या किया, पैसा कहाँ गया। कभी आवाज़ उठाई आप लोग इसके लिए? बड़ी दिन कतना घेराव, कतना कहाँ गए, का किए, कहते नहीं नेता लीडर आता तो ले जाता, फलना जगह चलो, चिल्ला जगह चलो, वो करो, जैसे करते हैं। क्या नाम है आपका? हमको नाम है चलित्र महतो। ये जो सामने स्पोर्ट्स बिल्डिंग है, इसकी पूरी सच्चाई आप जानते हैं क्या है? ये बिल्डिंग कब बना, कैसे बना, क्या था इससे पहले यहाँ पे? यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग रह रहे थे झोपड़ी बना के, झुंगी झोपड़ी बना कर रह रहे थे और बहुत साल रहे, और उस पर रहते रहते मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी कर दिए कि चलो आप लोग का नहीं भगाया जाएगा, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ एक बैग हम लोग का उधर से भगा दिया गया। भगाने के बाद देखिए एक बड़ा बल इसमें दलदल है, मकान नहीं बन पाएगा, और उसी चलते और देखिए मकान तो बन गया इतना बड़ा कि कह नहीं हम लोग सकते हैं। कितना बड़ा मूर्ख बनाया गया बाबा, आप लोगों को कहा गया कि वहाँ मकान नहीं बन सकता और इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ बना दी। हाँ बना दी गई, ये गलत थोड़ी है, वहाँ स्कूल हाई स्कूल भी बन गया है, और वहाँ पर भी बताया इंजीनियर की दलदल है, और ये सब पूरे दलदल है, बाकी फिर भी हम लोग का भगा के देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, वहाँ स्कूल यहाँ बना। बिल्डिंग बनाने के बाद भी वहाँ बोर्ड तो लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शिलान्यास संपन्न है। हाँ लिखा हुआ, अभी भी दीवार पर देखिए सटा हुआ है। ये जो सामने बिल्डिंग है ये आपका हक है, आपकी जमीन है? जी, यहाँ पर रह रहे थे हम लोग बहुत पुराना से, देख रहे हैं हम लोग का उम्र अब 60 पूरा, जब से बचपन से यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग का उतना जानकारी नहीं, जब जैसे मन हुआ वैसे करके भगा दिया इन लोग। भगा दिया। आवाज़ उठाएं इसके लिए? बहुत उठाए हैं, तब कभी कहते हैं कि उधर देंगे ज़मीन, उधर देंगे, कहीं दिया नहीं ज़मीन। अच्छा, ये बिल्डिंग लगभग कितने साल पहले बनी हुई? करीब 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले बना है। जिस देश में गरीबों को इस तरीके से मूर्ख बनाया जाएगा और जिस देश में गरीबों का हक इस तरीके से मार लिया जाएगा कि उन्हें कानों कान खबर भी नहीं पता चलेगा कि सामने हमारी ज़मीन है और उसके सामने ये लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, इनका हक है वो, और ये हक उन्हें नहीं मिलता है, और उसी बिल्डिंग के सामने ये लोग को अब बस्ती गरीबों की तरह जीवन काट रहे हैं, तो उस देश का विकास आखिर कैसे होगा जहाँ इतना बेवकूफ़ बनाया जाएगा? आप लोग भी वोट देते होंगे, वोट का हिस्सा है हम लोग का पास, सरकार का भी हिस्सा है, सब कुछ है हमारा पास, जो चाहिए जो है, फिर भी हम लोग ऐसे रह रहे हैं। अब इस पर कोई गारंटी भी नहीं है कि हम लोग कितना दिन रहेंगे। अभी यहाँ की भी कोई गारंटी? कोई गारंटी कब हटा दिया जाएगा। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? न शौचालय की व्यवस्था है, न कल की व्यवस्था है, कुछ के नहीं है व्यवस्था। पानी कहाँ से आता है? वो अथी के सरकारी कल से आती है। साफ पानी कल आता है? नहीं, सब गंदा पानी पीती हैं। गंदा ही पानी पीते हैं? हाँ सब गंदा सब पानी। बच्चे लोग सब गंदा ही पानी? हाँ सब। बीमारियाँ होती होगी कई तरह की, अब की उपाय है? कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। जहाँ नल जल योजना चलाई है, सबके घर में साफ पानी जाना चाहिए। हाँ ये समझे, ये सब तो यह पानी पीवे कर रहे हैं, लली वाला पानी पीती हैं सब। नली वाला पानी पीते हैं? कभी सरकार ये वाला न पानी पी रहा है मैडम, सब ये वाला न पानी पी रहा है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, मुखिया जो होंगे, शिकायत कोई अथी नहीं है करता है। कभी बात शिकायत रखी, कभी सुना आप लोगों को उन्होंने? कोई बात नहीं सुनती है।
नहीं। कहाँ जाती हैं शौचालय के लिए, कहाँ जाती हैं? शौचालय को पैसा 5 रुपया लेता है, जो बार जाइए जो 5 रुपया, जो बार जाइए जो 5 रुपया। कितना पैसा लग जाती है कोई पता नहीं है, दिन भर में कितना पैसा लग जाती है कोई पता नहीं लगता। हाँ 100 रुपया लग जाती हैं सिर्फ शौचालय के लिए? हाँ। क्या काम क्या करती हैं? कोई काम नहीं करते, मजदूरी अथी करती हैं। पति क्या करते हैं? छत ढालती हैं। 100 रुपया दिन भर में सिर्फ शौचालय में लग जाता है। सब शौचालय में लगती हैं, जो मरते जाते हैं, जो मरते 5 रुपया। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलते हैं। दबा दिया कि खाना है पीना है, तो शौचालय जाते हैं, जो बार 5 रुपया लगता तो खाना बंद हो गया। यही होता है। पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन? कहाँ मिला है, 3 साल से बंद है। 3 साल से बंद? 3 साल से बंद है। कहीं की नाव अच्छी है, नाव तो कहाँ कहाँ गए, 4 जगह गए। मैडम कहीं से हमको फ़ोन करना, बना देगा, तो राशन के नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तब बोला वहाँ गए तो बोला कि एक तो ऊपर चल गए थे, तो हम कहें आपने भेजे थे ऊपर, हम लोग को आप भेजे थे कि फलना जगह जाइए, तो हम गए तो बोले हो गया, बस झूठो बोल दिया कि हो गया। और सोचिए ये लोग अभी भी आज़ाद भारत में रहने वाले गुलाम लोग हैं। आज भी ये लोग शौचालय जाने के लिए 5 रुपया 10 रुपया देते हैं। अगर परिवार में 8 लोग हैं तो 8 लोग 5 रुपया या 10 रुपया देकर शौचालय जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये आज भी गुलाम है, इन्हें आज भी आज़ादी नहीं है, इनके लिए एक शौचालय नहीं है। जिस विकास की बात सरकार करती है उस विकास के अंदर इन लोगों के लिए एक शौचालय भी नहीं है कि बस्ती के सारे लोग उस एक शौचालय का फ्री में उपयोग कर पाएँ। लोगों को पैसा देकर शौचालय जाना पड़ रहा है। ज़मीन तो सरकार ने खा ही ली इनकी, उसकी जगह बिल्डिंग बनी गया, घोटाला तो हो ही गया है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के लिए ना पीने लायक पानी की सुविधा है, ना शौचालय है, ना ही घर है और ना ही छत है। बाकी इस पूरे वीडियो को आपने देखा, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।